तो विद्यार्थियों, कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध आधुनिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में प्रसाद ने मन, हृदय और बुद्धि के संगम के आधार पर मानव को कल्याण के रास्ते पर बढ़ने का रास्ता बताया है। और महाप्रलय के बाद, जल के उस महाविनाश के बाद, जब सब तरफ विनाश ही विनाश छा जाता है और सृष्टि खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जब मनु और श्रद्धा का मिलन होता है अचानक, क्योंकि दोनों एक दूसरे की, मतलब किसी न किसी को तो ढूंढना ही था ना उस अनजान जिंदगी में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी है। और उस महाप्रलय के बाद जब जीवन की नई शुरुआत करना है, तो दोनों किस प्रकार से मिलते हैं और फिर उनके मिलन के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो प्रसाद ने कहा है कि मनुष्य अपने मन, हृदय और बुद्धि को एक करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी अर्जित कर सकता है। अगर इन तीनों में वैविध्य रहेगा, इन तीनों का संगम नहीं होगा, तो मनुष्य हमेशा अपने आप को आधा अधूरा और अकेला महसूस करेगा। और आधुनिक मनुष्य की ये विडंबना भी है, आधुनिक मनुष्य का यह दर्द भी है, पीड़ा भी है कि वो हमेशा अपने आप को अधूरा, अकेला महसूस करता है। तो उसका कारण ही यही है कि उसका हृदय कुछ और चाहता है, उसके हृदय में कुछ और तरह के भाव हैं, लेकिन उसकी बुद्धि कुछ और ही चाहती है। बुद्धि धन चाहती है, हृदय सच्चाई चाहता है, साहचर्य चाहता है, प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। और मन का क्या है, मन तो कहीं भी भटकता रहता है। तो इस मन को नियंत्रण करने की बात भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के प्रसाद जिस जीवन दर्शन की बात करते हैं, आनंदवाद की बात करते हैं प्रसाद, क्योंकि प्रसाद की पूरी कामायनी आनंद। आधुनिक मनुष्य, कितने आधुनिक मनुष्य सुकून ढूंढ रहा है, सुकून की बात इसलिए करता है। और इसके 15 सर्ग है और अंतिम सर्ग का नाम ही आनंद है। और आनंद का मतलब है कि अंततः जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है, मनुष्य खुश रहना, आनंदित रहना, ये तो उद्देश्य है ना। तो अगर हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे संसाधन हैं, और उन सारे संसाधनों के बावजूद भी अगर आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, अगर हम खुश नहीं हैं, तो सारी चीज़ें चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, चाहे कितनी भी प्रभावशाली हो, शायद उनका प्रभाव निस्तेज है, वो प्रभाव रहित होगी। इसलिए कामायनी जैसा जो ग्रंथ 1937 में जयशंकर प्रसाद ने रचा है, और आपकी नेट की परीक्षा में भी शायद श्रद्धा और ईड़ा दोनों सर्ग हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जीवन दर्शन, इसका भावबोध और इसकी जो विशेषताएं हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो शायद आपको कामायनी को समझने में और आधुनिक मनुष्य की पीड़ा, आधुनिक मनुष्य का अकेलापन, उसकी सारी चीज़ों को समझने में भी बड़ी आसानी रहेगी। इसलिए प्रसाद कह रहे हैं, देखिए कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रन सखा फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाहर उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु उपवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म, ढक रहे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविदाम, या कि नव इंद्रनील लघु संग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अशांत, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनशावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह सुंदर मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति,
स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जड़ में स्फूर्ति, उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सजल, भोर की तारक दूती की गोद, कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मंद विभल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश्य बाद, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दिन जीवन का यह संगीत, क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की झटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक विस्मृति का एक स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, नखत की आशा किरण समान, हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत, लगा करने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, घूमने का मेरा अभ्यास, बढ़ रहा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, दृष्टि जब जाती हिम गिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। देखिए इसमें क्या है कि श्रद्धा और मनु दोनों एक दूसरे जब उस हिमालय की तलहटी पे मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को मतलब सोच से समझ के क्या विचार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उस आश्चर्यचकित स्थिति में जो उनकी दोनों की कंडीशन होती है उसी बारे में प्रसाद कह रहे हैं कि क्या है ये सब कुछ, कि दोनों एक दूसरे को देख करके कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि। श्रद्धा कह रही है कि तुम कौन हो मनु भाई, इस अनंत समुद्र में फेंका हुआ किसी मणि के समान, इस अनजान संसार में मैं तो कुछ खुद ढूंढ रही थी और तुम मुझे मिल गए, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस एकांत और विश्रांत में जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ मैं सब कुछ खोज रही थी, तो मुझे तुम मिले, और जगत के किसी सुलझे हुए रहस्य की तरह, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब इस जगत के इस रहस्य को मैं कैसे सुलझाऊँ, कैसे इसका हल करूँ, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा है, मैं खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ। तो श्रद्धा मनु को कह रही कि इस रहस्य भरी दुनिया में मैं अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करूं, मैं क्या बताऊं, और मैं कैसे अपने भाव को कहूं तुम्हारे सामने, क्योंकि मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा कहने का